शादी इनका दिखावा था और बॉयफ्रेंड के साथ टपाटप करवाना था इन्होंने। आज की ऐसे महिलाओं को मैं चेतावनी देता हूं कि प्लीज अगर तुम्हें किसी से प्रेम है या किसी से कुछ है तो बेझिझक अपनी माँ बाप को बता दो, कम से कम किसी बेचारे की जान तो बच जाएगी। इस तरफ की महिलाएं हैं, उनको सीधा करने के लिए कोई सख्त से सख्त कानून बनना जरूरी है। मैं तो इन मैडम के ऊपर वही कानून के उनको फांसी की सजा सुनानी चाहिए। आज उस लड़के की माँ बाप ने लड़के की कि मेरी बहू आएगी और उसी तरह दुल्हन की तरह उस घर को बैलून से सजाया हुआ था। तगड़ा कानून नहीं होगा और सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। आज इधर बिस्तर पे किसी और के साथ हैं, कल उधर बिस्तर पे किसी और के साथ हैं, उसके बाद जिसका पसंद होगा उसके साथ टपाटप करवाएंगे, उसके बाद अपने उसका बाद दूसरे वाले को मरवा देंगी। अरे लानत है, धिक्कार है ऐसी लड़कियों पे जो इस तरह का घिनौनी हरकत करती हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से आपने देखा, मेघालय में एक खौफनाक साजिश के तहत राजा रघुवंशी, जो कि नया नवीली शादी हुई थी सोनम रघुवंशी के साथ, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हनीमून पर गए कपल किस तरीके से मौत की साजिश रचकर अपने पति को मरवा दिया प्रेमी के संग मिलकर। क्या कहेंगे? आजकल पुरुष कह रहा है कि अब शादी करने में परहेज करनी पड़ेगी। महिलाएं इस तरीके की निकल रही, कोई ड्रम में पैक कर दे रहा है, कोई हनीमून पे मार दे रहा है, कोई सुसाइड करने पर मजबूर कर दे रहा है। कैसे चलेगा? बड़ी दुखद समस्या है कि ये ऐसा बुद्धि और ऐसा दिमाग लाते कहाँ से है। अरे जब तुम लोगों ने शादी कर लिया, सोचा मैं शादी कर लूंगी, दिखावा है, शादी इनका दिखावा था और बॉयफ्रेंड के साथ टपाटप करवाना था इन्होंने। आज कम से कम, और रघुवंशी, मैं तो कहूँगा रघुवंशी लगाना छोड़ दो, क्योंकि ये बिल्कुल उस लायक नहीं है। क्योंकि हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि ये रघुवंशी जो बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा वो करते ही नहीं है, ऐसा सोच भी नहीं रखते राजपूताना में, बिल्कुल नहीं रखते हैं। और इसको तो मैं फिर कहूँगा, आज की ऐसे महिलाओं को मैं चेतावनी देता हूं कि प्लीज अगर तुम्हें किसी से प्रेम है या किसी से कुछ है तो बेझिझक अपनी माँ बाप को बता दो, कम से कम किसी बेचारे की जान तो बच जाएगी, किसी बेचारे की जान तो बच जाएगी। तुम सोच रहे हो कि आज माँ बाप के कहने में मैं शादी कर लेती हूँ, उसके बाद पहाड़ों में जाके उसको मौत की घाट उतार देती हूँ। और क्या लग रहा है, इस तरीके की घटनाएं लगातार भारत में देखने को मिल रही हैं। अभी मेरठ में हमने देखा किस तरीके से ड्रम में पैक कर दिया। एक बेंगलोर में देखा हमने, एआई इंजीनियर ने 1 घंटा वीडियो बनाकर सुसाइड कर ली। अब यहाँ देखने को मिला। तो पुरुष समाज तो कह रहा है कि महिलाओं की बात बहुत हो गई, महिला सुरक्षा होगी, पुरुष सुरक्षा की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। पुरुषों के लिए कोई एक अच्छा सख्त कानून बने जो ऐसी महिलाओं के ऊपर जो लागू हो और इनका अच्छी तरह से इनको सीधा किया जाए। जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसा सख्त कानून बने जो ऐसे इस तरफ की महिलाएं हैं उनको सीधा करने के लिए कोई सख्त से सख्त कानून बनना जरूरी है। फिलहाल इनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए मैडम के ऊपर? मैं तो इन मैडम के ऊपर वही कानून के उनको फांसी की सजा सुनानी चाहिए कि जब तक तगड़ा कानून नहीं होगा और सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। क्योंकि पता है, आज इधर बिस्तर पे किसी और के साथ हैं, कल उधर बिस्तर पे किसी और के साथ हैं, उसके बाद जिसका पसंद होगा उसके साथ टपाटप करवाएंगे, उसके बाद अपने उसका बाद दूसरे वाले को मरवा देंगी। आजकल एक कोरा धंधा नहीं शुरू हो गया, शादी के नाम पे एलुमनी वसूल करना, पति को मार के जायदाद कब्जे में ले लेना, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। और बहुत, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी घटनाओं पे पुरुषों के लिए एक अच्छा कानून बने और उनकी भी सुनवाई करी जाए। नहीं तो इस तरह की चालबाज लड़कियां इसी तरह का काम करती रहेंगे और पुरुष करते रहेंगे। ऐसा कानून बना। क्यों इस तरह की घटनाएं? क्योंकि पहले तो नहीं सुनने में आता था कि किसी का तलाक हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, या किस तरह की घटनाएं हो रही है। आजकल के दौर में बहुत तेजी से ये घटनाएं बढ़ रही है। क्या वजह समझ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा कारण ये है कि ये लोग क्या करते हैं, माँ बाप की खुशी के लिए अपने बॉयफ्रेंड को ये स्वीकार नहीं, क्या पता वो बॉयफ्रेंड गरीब हो, इतना पैसे वाला ना हो, इसी वजह से माँ बाप के कहने में दिखावा के लिए ये शादी कर लेती है। उसके बाद कहती है इसको तो ले जाके पहाड़ों में निपटा दूंगी, खाई में फेंक दूंगी, क्या पता लगेगा किसी को। पर नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आज लंबे थे तभी तुम्हारी गर्दन तक पहुंच गए थे। आज उस लड़के की माँ बाप ने लड़के की
कि मेरी बहू आएगी और उसी तरह दुल्हन की तरह उस घर को बैलून से सजाया हुआ था कि वहां से घूम के आएंगे तो मेरा बेटा और मेरी बहू इस कमरे में सोएंगे। अरे लानत है, धिक्कार है ऐसी लड़कियों पे जो इस तरह का घिनौनी हरकत करती हैं। बिल्कुल मैं तो कहूंगा सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो उनके माँ बाप को भी बोलूंगा, चाहे वो गरीब के साथ प्यार कर रही हो चाहे जिसके साथ प्यार कर रही हो, उसके हवाले उसको छोड़ देना चाहिए। जाओ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।